बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होते ही गर्मी का मौसम भी दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही गर्मियों के स्वादिष्ट फल भी बाजारों में आ गए हैं। उन्हीं फलों में से एक है तरबूज, जिसे रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त खाना लोग बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ये गर्मी में ठंडक और ताजगी देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तरबूज के कुछ ऐसे ख़ास फ़ायदे बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। साथ ही हम आपको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज के बारे में फरमाया हुआ इरशाद भी बताएंगे और ये भी जानेंगे कि क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज का इस्तेमाल फरमाया था या नहीं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है, ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम से आवाज बाहर आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मुजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला है, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दत को खत्म करता है। दिल के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पत्थरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जान लिए कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाए अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बाफर मिकदार मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तरबूज नोश फरमाया है या नहीं। तो हदीस पाक में ये बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एहतिराल पैदा होता है। अबू दाऊद में है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकूल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वक्कास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा, खजूर और तरबूज, खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमज़ान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सहरी में भी खजूर तनावुल फरमाई और फरमाया, मुसलमानों के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि तरबूज सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सेहत के लिए बड़ी नेमत है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी इसका खास ताल्लुक मिलता है। अब जरा सोचिए, जब इफ्तारी और सहरी की बात आती है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कैसा होता था। आखिर आप इफ्तार और सहरी में कौन कौन सी चीजें पसंद फरमाते थे? आइए अब इसी खूबसूरत विषय की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कुल 9 रमज़ान मुबारक पाए, यानी रोज़े फ़र्ज होने के बाद आपने 9 रमज़ान गुजारे और 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले ही आप इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी। आप सहरी और इफ्तार में कौन कौन सी चीज़ें पसंद फरमाते थे और साथ ही हम आपको इफ्तारी से जुड़ा एक ऐसा खूबसूरत वाक़िया भी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्ताहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है।
याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सेहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सेहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सेहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थीं। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है।
आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दूंबा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।